दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें इतने दिनों से बंद नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक खुलने जा रहे हैं। जी हां इसके अलावा आपको बता दें अब 500 रुपए में कोविड-19 का टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको बता दें अब 12 तारीख से ट्रेन चलेंगे। जी हां यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द आने वाला है। जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 67,700 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 21,130 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,215 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना वायरस के 310 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 7,233 पहुंची। जी हां दिल्ली सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 310 ताजा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 7,233 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार 9 मई से 10 मई मध्य रात्रि तक किसी भी व्यक्ति की मौत कोविड-19 की वजह से नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश, प्राइवेट क्लिनिक व नर्सिंग होम्स खोलने की दी जाए इजाजत। जी हां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्राइवेट क्लिनिकों को खोलने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। साथ ही चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। केवल 500 रुपए में तुरंत रिपोर्ट देने वाली स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट तैयार। जी हां देश में दिनों दिन बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच इसकी टेस्टिंग को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने केवल 500 रुपए की कीमत की एक टेस्टिंग किट विकसित कर ली है। यह टेस्ट किट एक बार इस्तेमाल के लिए है और तुरंत कोरोना वायरस के मरीज के पॉजिटिव या निगेटिव होने का नतीजा दे देती है। जीसीसी बायोटेक इंडिया नामक यह कंपनी पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्थित है। इस कंपनी के प्रबंध निदेशक आर मुजुमदार ने बताया कि 2 महीने के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उन्होंने यह किट तैयार की है। यह किफायती इसलिए है क्योंकि इसके सभी पुर्जे कंपनी द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का यूटर्न, उद्धव ठाकरे का निर्विरोध जीतना तय। जी हां एक तरफ देश में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव को लेकर भी सियासी माहौल गर्म है। आगामी 21 मई को 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने अचानक यूटर्न लेते हुए अपने उम्मीदवारों को बैठाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस फैसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की धमकी के बाद कांग्रेस ने अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस फैसले से 9 सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव होंगे। दरअसल 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी 4 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुका है, वहीं 6 उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी से सामने आ रहे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ रही थी, लिहाजा ठाकरे की चेतावनी के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम वापस लिया है और अब 5 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। त्रिपुरा में खराब पीपीई किट की सप्लाई पर सीएम विप्लव कुमार देव ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। जी हां पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस खतरनाक वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। आलम यह है कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पूरा देश इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन इस बीच त्रिपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स जो पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं वो किट खराब है और उपयोग करने योग्य नहीं है। लिहाजा सीएम विप्लव कुमार देव ने इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है जो इसका सप्लाई कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। जी हां राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान लोगों का पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। श्रमिकों को लेकर सीएम योगी सख्त, प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को कोई न हो तकलीफ। जी हां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
कहा कि मेडिकल कॉलेजों की सभी गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए। सभी कोविड एवं नॉन कोविड अस्पतालों के लिए अलग अलग प्रभारी नामित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पीपीई किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर सहित सभी सुरक्षा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 50 दिनों के बाद कल से चलेगी ट्रेन, जान ले टिकटों को लेकर पूरी जानकारी। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए देश भर में ट्रेनों की सर्विस रोक दी गई थी, लेकिन 50 दिनों के रोक के बाद सरकार ने एक बार फिर से पैसेंजर ट्रेन चलाने की फैसला किया है। इससे पहले सिर्फ मालगाड़ी और श्रमिक स्पेशल ट्रेन ही चल रही थी। वैसे लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में ट्रेन में यात्रा को लेकर कई शर्तें और नियम कानून बनाए गए हैं। जाहिर है आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कैसे बुकिंग होगी, क्या होगा किराया। इन तमाम सवालों का जवाब हमने यहाँ देने की कोशिश की है। जी हाँ, आपको बता दें क्या पूरे देश में ट्रेन की सर्विस शुरू होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें 15 ट्रेन चलाने की योजना है। इसे स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। बाद में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जी आपको बता दें किन शहरों के बीच चलेगी 15 ट्रेनें। जी आपको बता दें ये शुरुआती 15 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी। नई दिल्ली से ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेगी। कब से शुरू होगी इन ट्रेनों के लिए बुकिंग? जी आपको बता दें अगर आप इन ट्रेनों में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट से रिजर्वेशन करना होगा। आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होगी। याद रहे कि टिकट स्टेशन पर काउंटर से नहीं मिलेगी। आपको यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग ही करानी होगी और वो भी IRCTC की वेबसाइट से। क्या वेटिंग टिकट और RAC वालों को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी? नहीं, सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग टेस्ट भी की जाएगी। कोरोना के लक्षण दिखने वाले यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या पहले की तरह टिकटों पर छूट भी मिलेगी? क्या होगा ट्रेन का किराया? जी आपको बता दें रेलवे ने कहा कि फिलहाल किसी भी कैटेगरी के यात्री को किराए में कोई छूट नहीं मिलेगा। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा, यानी सारे कोच AC होंगे। रेल यात्रा के लिए SOP जारी, टिकट कंफर्म रहने और लक्षण नहीं होने पर ही यात्रा की अनुमति। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रेल यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है केवल उन्हीं लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा और जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में कहा है कि सभी यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश और यात्रा के दौरान मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अगर आपके फोन में आता है मैसेज तो हो जाए सावधान वरना खाली हो सकता है खाता। जी हां, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो अपने नेट बैंकिंग को लेकर सावधान रहें। दरअसल SBI ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर आगाह किया है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों में अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड को अपडेट नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा कि वे SBI के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। बैंक के मुताबिक हाल फिलहाल में जालसाज SBI ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज में भेजा जाने वाला लिंक SBI नेट बैंकिंग पेज की तरह ही दिखता है। मैसेज भेजकर ग्राहक से उस लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी गोपनीय जानकारी जालसाजों के पास पहुंच जाती है और इस तरह से आपके खाते में सेध लग सकते हैं।